हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी अपने पेशेंट नीलम के साथ, जिनकी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हुई है 1 मंथ पहले। और उनके साथ हम प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ क्वेरीज डिस्कस करेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वॉमिटिंग को लेके। मैंने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी पोस्ट की थी, उसके अंदर रहता है कि जब नोजिया को जो कैसे ठीक किया जाए। जो अभी लेडीज जो प्रेग्नेंट है, उनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो सबसे ज्यादा जो है नोजिया की प्रॉब्लम से गुजरती है। जो नौशिया वॉमिटिंग होती है प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैक्सिमम होती है, और 50% महिलाओं में होती है और 30 to 40% में नहीं होती है। तो जिनको होती है वो ये ध्यान रख सकते हैं कि आपको अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना है, पानी पीते रहना है, नारियल पानी पीते रहना है। आपको रेस्ट एंड रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। आप जिंजर टैबलेट्स या फिर जिंजर कैंडीज अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। जिंजर वाला पानी भी पी सकते हैं आप। कुछ मेडिकेशन जो आपके गायनेक आपको एडवाइस करेंगे वो लेना है आपको। इन सब चीज़ों से आप अपना नौजिया वॉमिटिंग काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। और आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना है, बहुत सारा एक साथ नहीं कंज्यूम करना है, छोटे छोटे मील्स लेते रहना है। और जो ऑयली और स्पाइसी फूड है उसको आप बेटर अवॉइड करें ताकि आपकी नौजिया वॉमिटिंग कम हो। सेकेंड क्वेश्चन जो रहने वाला है कि प्रेगनेंसी में किन की चीजों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जो 9th मंथ के अंदर जो सबसे ज्यादा टफ मंथ होता है, उसके अंदर आप क्या क्या चीजों का ध्यान रख सकते हैं। स्वेलिंग हो गई या फिर आपको बैक पेन हो रहा है। 9th मंथ्स में आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपको अपने गायनेक के पास रेगुलर विजिट्स करने हैं ताकि वो आपको डाइट मेडिसिन प्रॉपरली समझा सके। सो डाइट में आपको बैलेंस्ड मील लेना है हमेशा। तेल एंड मसाले सब कम रखना है। और जो आपका प्लेट है उसमें से जैसे हाफ पोर्शन इट शुड बी प्रोटीन डाइट लेना है आपको। पनीर, जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेजिटेरियन, जो वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन, बट प्रोटीन इज अ मस्ट इन योर डाइट। देन यू हैव टू ऐड लाइक कर्ड, यू हैव टू ऐड फाइबर्स। वेजिटेबल्स खाने हैं आपको। कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन लाइक यू कैन कीप इट 25%। और आपको हाइड्रेशन जैसे मैंने बोला वो मेंटेन करते रहना है। आपको हरी सब्जियां लेने हैं, ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, आयरन रिच डाइट लेने हैं, जैसे कि पालक, हरी सब्जियां, अनार, चकुंदर का जूस, ये सब आपको लेते रहना है ताकि आपके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग रहे एंड सो दैट यू आर हेल्प्ड इन लेबर। और लास्ट में आपका ब्रेस्ट फीडिंग में भी आपको हेल्प रहेगा डाइट प्रॉपर लेने से। फिर आपको फॉलिक एसिड टैबलेट्स लेने हैं फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स एंड इन द नेक्स्ट कंजिक्यूटिव मंथ्स आपको आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सोनोग्राफीज कराने हैं आपके प्रॉपर टाइम में। एवरी ट्राइमेस्टर में आपको एक सोनोग्राफी कराना है। और लास्ट ट्राइमेस्टर में जाके आपको जैसे आपके गायनेक बोलते हैं आपको दिखाना है, सो दैट आपके कोई अनवांटेड सर्कमस्टेंसेस ये सब ना आ जाए बाद में। और जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी रहेगी वो आपको आपके गायनेक से पता करनी है। और उस डेट के बियॉन्ड आपकी प्रेगनेंसी नहीं जानी है किसी भी कीमत पर। और ताकि आपका बीपी ना बढ़े प्रेगनेंसी में, आपको सॉल्ट इंटेक थोड़ा कम रखना है अपने प्रेगनेंसी में। शुगर इंटेक आपको इसलिए कम रखना है ताकि आपको जेस्टेशनल जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होती है वो ना हो जाए। अब चलिए बात करते हैं कि आप पेन जो बैकएक होता है प्रेगनेंसी में वो कैसे कम कर सकते हैं। उसके लिए आपको यू शुड मेंटेन ए गुड पोस्चर। फिर आपको कुछ योगा स्ट्रेचेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो आप कर सकते हैं। आपको कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स चाहिए। आप हीट थेरेपी या कोल्ड थेरेपी ले सकते हैं। आप ऑयल मसाज कर सकते हैं। एंड व्हेन यू आर लिफ्टिंग, आप जब कोई ऑब्जेक्ट लिफ्ट कर रहे हैं देन यू बेंड योर नीज, इंस्टेड यू बेंड ऑन योर वेस्ट। आप प्रेगनेंसी पिलोज का यूज़ कर सकते हैं जो आप अपने बैक के नीचे एंड आपके लेग्स के इन बिटवीन आप रख के रेस्ट कर सकते हैं। यू हैव टू गेट एडिक्वेट रेस्ट। एंड आप जो रेस्ट कर रहे हैं यू ट्राई टू रेस्ट ऑन योर साइड। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन था कि पोस्ट डिलीवरी बाद में क्या खाएं, कि पोस्ट डिलीवरी के बाद में आप एनर्जी के लिए क्या क्या ले सकते हैं। पोस्ट डिलीवरी लॉट ऑफ स्ट्रेस, एट दैट टाइम आप कुछ हल्का मील ले सकते हैं, जैसे पानी ले लीजिए, नारियल पानी ले लीजिए, फ्रूट जूस ले लीजिए। फिर धीरे धीरे करके आप खिचड़ी खा सकते हैं, उसी दिन खिचड़ी खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं। बिकॉज आपका ब्रेस्ट फीडिंग भी चालू करना है तो यू हैव टू बी प्रॉपरली हाइड्रेटेड। और उसके अगले दिन से ही आप यू कैन स्टार्ट कंप्लीट मील जैसे आप पहले लेते थे। और इनफैक्ट यू हैव टू हैव ए गुड डाइट। आप उसमें रोटी, सब्जी, चावल सब कुछ खा सकते हैं उसमें। और आपको प्रोटीन इंटेक रखना पड़ेगा। एंड एज आई टोल्ड बिफोर, आपको आयरन रिच फूड भी खाने पड़ेंगे क्योंकि आपको अपना आयरन स्टोर रिकवर करना है उसमें। सो प्रोटीन सप्लीमेंट्स एंड आयरन एंड कैल्शियम आपको खाना है टिल 3 मंथ्स पोस्टपार्टम, ताकि आपके अंदर जो आयरन की डेफिशिएंसी है वो फुलफिल हो जाए। और प्लस इफ़ यू टेक कैल्शियम देन आपका ब्रेस्ट मिल्क में कैल्शियम सिक्रेट होकर आपके बच्चे के भी हड्डियाँ मजबूत होंगे।
और आपका जो पोस्ट प्रेगनेंसी बैक एक वगैरह है वो सब भी सही होंगे। सो प्रोटीन रिच डाइट अगेन आपको लेना है, जैसे दूध, दही, पनीर, सोयाबीन, दाल, हरी सब्जियां लेने एंड फ्रेश फ्रूट्स हैव टू बी इंक्लूडेड इन योर डाइट टू गिव प्रॉपर मिनरल्स और उसमें जो भी आपके न्यूट्रिएंट और प्रोटीन रिच एंड आयरन रिच डाइट लेना है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट वांटेड क्वेश्चन आपका आ चुका है कि जिधर स्टिचेस जो है वो ठीक कितना होने में कितने टाइम लगता है? आपके जो नॉर्मल डिलीवरी के बाद स्टिचेस है उसको अच्छे से टेक केयर करने के लिए जो आपको मेडिकेशन हॉस्पिटल से दे जा रही है वो तो आपको अच्छे से अप्लाई करना है, मेडिसिन लेना है। उसके बाद आपको अपने हाइजीन का प्रॉपरली बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो भी आप पहन रहे हो सब कुछ साफ़ होना चाहिए एंड देन एवरी टाइम यू यूज़ योर वॉशरूम आपको अच्छे से साफ़ करना है। आप जैसे हल्का गुनगुने पानी में उस बैठ भी सकते हो, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपके स्टिचेस खुल जाएंगे। और आपको अपना फिजिकल एक्टिविटी रिगेन करना है जल्दी, ऐसा नहीं है कि आपको बस रेस्ट करना है। यू हैव टू बी एक्टिव योरसेल्फ। आप जितना एक्टिव रहोगे आप उतना जल्दी ही रिकवर कर जाओगे। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर नॉर्मल बट फॉर सिजेरियन ऑल्सो, आफ्टर सिजेरियन ऑल्सो, क्योंकि कट्स दोनों में लग रहे हैं आपको। तो कोई भी चीज़ को हील करने के लिए आपको एक्टिविटी रिगेन करने के लिए आपको खुद एक्टिव होना पड़ेगा। और यस, डाइट जैसे हमने जैसे बता दिया आपको, वो वाला डाइट भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपको स्टिचेस इम्प्रूव करने में। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जैसे लॉन्ग टाइम खांसी नहीं होना चाहिए, बिकॉज उससे आपको स्टिचेस पे जोर पड़ेगा, और आपको लॉन्ग टाइम कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहना चाहिए। सो अगर ये दोनों प्रॉब्लम है तो यू कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर फॉर सम मेडिकेशन टू गेट रिलीफ ऑफ दैट। और बाकी डाइट का मैंने आपको बता दिया। सो यस, यू कैन टेक केयर ऑफ योर स्टिचेस लाइक दैट। सारे जो लोग हैं वो छाछ या दही के लिए मना कर देते हैं, मतलब आफ्टर 7th मंथ के बाद के अंदर कि आपको छाछ नहीं पीनी है या फिर दही वगैरह जो नहीं खाना है। मेम से भी कंफर्म कर देते हैं कि ये चीज पीना सही है या गलत। दही छाछ आप ज़रूर ले सकते हैं प्रेगनेंसी के टाइम। छाछ से आप हाइड्रेटेड रहोगे और दही इज़ ए वेरी गुड प्रोबायोटिक। वो आपका गट फ्लोरा अच्छा करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा, आपको ठंडक देगा, प्रोटीन भी मिलता है उससे। तो यस, दही एंड छाछ आप ले सकते हैं। ऑब्वियसली शुगर ऐड करना और सॉल्ट ऐड करना इज़ नॉट एन वेरी गुड ऑप्शन इन इट, बट एज सच दही छाछ तो आप आराम से ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी यू कैन टेक। और एक और क्वेश्चन है कि स्टिचेस जब हमारे लगते हैं उसके बाद के अंदर जो है काफी सारे लेडीज जो मना करते हैं कि आपको ना खटाई नहीं खानी, उससे जो आपके स्टिचेस पे जो है इफेक्ट पड़े। स्टिचेस के अंदर खटाई आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओवर डोज ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, तो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है आपको, बट येस आप ले सकते हो। इनफैक्ट वी ऑल्सो गिव विटामिन सी टू पेशेंट्स टू हील एपिजोटोमी, जो कट्स लगे आपको हील करने के लिए हम खुद देते हैं आपको विटामिन सी के टैबलेट्स। तो हाँ, खटाई स्मॉल अमाउंट्स, मॉडरेट अमाउंट्स में आप ले सकते हो। तो आई होप सो आपको अपने सारे सवालों के जवाब जो मिल गए होंगे। अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपके सारे डाउट्स भी जो क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक्स टू सबसे पहले जो है मैं मैम को देना चाहूंगी कि उन्होंने इतने अच्छे से हमारा ध्यान रखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।